नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ स्टडी फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का एक टॉपिक वर्क कार्य कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, जैसे ये पेन है, अगर इसमें अगर मैं बल लगा रही हूँ तो वो विस्थापित होती है, मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। तो पेन यहाँ थी, मैंने बल लगाया तो ये यहाँ तक आ गई, इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, यहाँ से यहाँ पहुँच गई, इसका विस्थापन हो गया ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो जो मैंने इसमें बल लगाया, अगर मानते हैं कि मैंने इसमें F बल लगाया और इसकी विस्थापन जो यहाँ पे पेन थी तो यहाँ चली गई, तो जो इसमें विस्थापन की जो दूरी है इसको अगर हम D मान लेते हैं कि D दूरी का विस्थापन हुआ, तो इसके लगाए गए बल और विस्थापन के गुणनफल को ही वर्क कहते हैं, कार्य कहते हैं। मतलब किसी वस्तु में लगाए गए बल तथा हुए विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, विस्थापन या दूरी। तो वर्क की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। अर्थात वस्तु जो है वो विस्थापित हो जाती है। विस्थापित हो जाती है मतलब अगर हमने ऐसे बल लगाया तो ये इस स्थान से इस स्थान तक चली गई, इसको इसका विस्थापन कहेंगे कि ये वस्तु विस्थापित हो गई। तो वस्तु द्वारा लगाए गए बल तथा वस्तु पर लगाए गए बल तथा विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। लगाए गए बल और हुए विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। अब इसे सूत्र के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पे सूत्र के रूप में ये लिखा हुआ है, सूत्र के रूप में कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो ये हो गया W बराबर बल यानी F इंटू D, विस्थापन F इंटू D। यहाँ पे लिखा है F इंटू D, मतलब यहाँ पे लिखा है F इंटू D। तो हमें पता है A इंटू B बराबर होता है, A इंटू B बराबर होता है AB कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है F इंटू D, तो यहाँ पे हो जाएगा FD कॉस थीटा। W बराबर इस सूत्र के अनुसार, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। अब समीकरण 1 के आधार पे ही हम कार्य के प्रकारों की डिफिनेशन देंगे। तो अब हम पढ़ लेते हैं कार्य के प्रकार। कार्य को 3 प्रकारों में बांटा गया है, धन, ऋण और शून्य। मतलब धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि धनात्मक कार्य क्या होता है। तो धनात्मक कार्य पॉजिटिव वर्क। समीकरण 1 हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि इसी के आधार पे हम सभी प्रकार के कार्यों को परिभाषित करेंगे। तो यदि समीकरण 1 में थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं, मतलब थीटा बराबर 0, ये समीकरण 1 है, इसमें अगर हम थीटा बराबर 0 रखते हैं तो ये होगा W बराबर F इंटू D कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा F इंटू D इंटू 1। यहाँ पे बता देते हैं कि कॉस 0 की वैल्यू जो है वो 1 होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा W बराबर F इंटू D। ये निकल आया हमारा पॉजिटिव वर्क। इसे समीकरण 2 बोल देते हैं, धनात्मक कार्य। समीकरण 2 धनात्मक कार्य है, जिससे स्पष्ट है जब बल और विस्थापन की दिशाएं एक ही होती हैं। मतलब हम अगर जिस दिशा में बल लगा रहे हैं, इस दिशा में बल लगा रहे हैं, तो वस्तु विस्थापित भी इसी दिशा में होगी। तो जब बल और विस्थापन की दिशाएं सेम होती हैं तो किया गया कार्य धनात्मक कार्य होता है। इसे अधिकतम कार्य भी कहते हैं। अर्थात
जिस दिशा में बल लगाया जाता है विस्थापन भी उसी दिशा में होता है, तो किया गया कार्य धनात्मक कार्य कहलाता है। इसे अधिकतम कार्य भी कहते हैं। तो ये हो गया धनात्मक कार्य। अब हम पढ़ लेते हैं ऋणात्मक कार्य, नेगेटिव वर्क। इसमें भी हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 था हमारा W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। यदि हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू थीटा बराबर 180 डिग्री रख देते हैं तो ये हो जाएगा W बराबर F इंटू डी कॉस और थीटा की जगह 180 डिग्री। कॉस 180 अंश का क्या मान होता है? -1। F इंटू डी और कॉस 180 का मान -1 होता है, तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ पे बता देंगे कि कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1। तो यहाँ पे हो जाएगा W बराबर -F इंटू डी। ये ऋणात्मक कार्य है, नेगेटिव वर्क है, माइनस में आया है। इसे समीकरण 3 बोल देते हैं। समीकरण 3 ही ऋणात्मक कार्य का व्यंजक है, समीकरण ऋणात्मक कार्य का। ये हो गया ऋणात्मक कार्य का समीकरण। समीकरण 3 से स्पष्ट है, चूंकि यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह है, मतलब बल और विस्थापन की दिशाएं जो हैं परस्पर विपरीत हैं। तो समीकरण 3 से स्पष्ट है कि जब बल और विस्थापन की दिशाएं परस्पर विपरीत होती हैं तो किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य कहलाता है। ऋणात्मक कार्य का एक उदाहरण यह है कि सबरी से पत्थर को हटाना। तो जब कोई बड़ा पत्थर रखा होता है रास्ते पे और हमें उसे हटाना होता है, तो जब हम उसे सबरी से हटाते हैं, तो जब हम उसे उसके पत्थर के नीचे सबरी को फंसा के ऐसे करते हैं तो बल तो हम नीचे की ओर लगाते हैं, लेकिन जो पत्थर है वो ऊपर की ओर उठता है और उसे उठा के हटाया जाता है। तो जब हम बल नीचे की ओर लगा रहे हैं और पत्थर ऊपर की ओर उठ रहा है, मतलब बल और विस्थापन की दिशाएं जो है विपरीत हैं। बल नीचे लग रहा है, विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है, तो इसे हम ऋणात्मक कार्य कहेंगे। अब शून्य कार्य, जीरो वर्क। इसमें भी समीकरण 1 में समीकरण 1 था W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। तो यदि हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करते हैं, मतलब हम थीटा बराबर 90 डिग्री लेते हैं, तो हो जाएगा W बराबर F इंटू डी कॉस 90 डिग्री। और हमें पता है कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे हम रख देंगे W बराबर F इंटू डी और cos 90 के स्थान पे 0, तो W बराबर हो जाएगा 0। इसे समीकरण हम 5 बोल देंगे, समीकरण 4 बोल देंगे, 3 तक हो चुका है। तो समीकरण 4 जो है वो शून्य कार्य का व्यंजक है, यह समीकरण है। समीकरण 4 से स्पष्ट है कि जब बल और विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत होती हैं, मतलब यदि अगर हम बल ऊपर की ओर लगा रहे हैं तो विस्थापन ऐसे नीचे की ओर होगा। बल और अगर ये बल है और अगर ये विस्थापन है, तो दोनों के मध्य जो है तो 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के लंबवत। तो जो किया गया कार्य होगा वो शून्य कार्य होगा। बल व विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हों तो किया गया कार्य शून्य कार्य होगा। तो शून्य कार्य के लिए एक अच्छा उदाहरण है कि जब प्लेटफॉर्म पे कूली अपने सर पे जो है क्षैतिज प्लेटफॉर्म पे चलते कूली सर पर भार रखकर चलते हुए कूली द्वारा किया गया कार्य। तो अगर कोई कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे खड़ा हुआ है और अपने सर पे भार रख रहा है और सीधा चल रहा है, तो उसके और धरती के बीच में जो 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो उसके द्वारा जो कार्य होगा वो शून्य कार्य होगा। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ कि ये कोई कुली है और इसने सर पे रखा हुआ है भार, ये हो गया भार।
वेट। तो अगर ये क्षैतिज यानी जमीन पे चल रहा है सीधा, तो ये इसके और इसके मध्य जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये अपने को 90 डिग्री का कोण अगर देखा जाए तो यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री। तो इसलिए इसके द्वारा किया गया कार्य जो है वो 0 वर्क होगा, शून्य कार्य, 0 वर्क। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमने कार्य की डिफिनेशन पढ़ी, कार्य के प्रकार पढ़े और कार्य के सभी प्रकारों को विस्तार से समझा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की PDF या नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप उसे ज्वाइन करें, वहाँ आपको सभी PDF और नोट्स उपलब्ध हैं। थैंक यू वेरी मच।